कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और आज हम बात करेंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि मैम अब नियरली 120 डेज बचे हैं और क्या हम अभी भी नीट क्रैक कर सकते हैं? काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत सारा बैकलॉग हो गया है या किसी भी कारण से सीरियस नहीं हो पाए थे, कहीं कहीं लैकुनाज है, रिविजन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी जागे हैं, अभी सिंसियर हुए हैं, बट स्टिल दे हैव द फायर इन देम कि हमें नीट क्रैक करना है, या उन्हें सही टीचर्स अभी मिल पाए हैं, कहीं कोर्स में फंस गए थे, अटक गए थे, वेरियस रीजंस हैं। तो आइए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या 120 डेज में प्रैक्टिकली पॉसिबल है नीट क्लियर करना? मैं केवल टोटली प्रैक्टिकल बात आपसे करूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो अगर मैं ये आज 18 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रही हूं आपके लिए। मैं मानती हूं कि आपने ये कल भी देखा, तो भी आपके पास में अगर हम 15 अप्रैल तक टारगेट लेके चले, लास्ट 15 डेज हम एक्सक्लूसिवली ओनली रिवीजन के लिए रखें, तो भी हमारे पास में 118 डेज होते हैं, यानी नियरली 120 डेज होते हैं। अब क्या इसमें पॉसिबल है? कैन आई क्रैक? कैन आई क्रैक? The answer is yes, definitely. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन आई क्रैक? हाउ कैन आई क्रैक? जो लोग पूरा साल पढ़ रहे हैं और आप केवल आखिरी के 120 दिन यानी नियरली 4 मंथ्स पढ़ना चाहते हैं, क्या आप नीट को क्रैक कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला आयाम जो होगा इसमें, वो होगा अब आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी स्टूडेंट्स, अब आप एक भी दिन और ये नहीं कह सकते हो कि फिर आप 10 दिन बाद पूछो कैन आई क्रैक नाउ, फिर आप 20 दिन बाद पूछो कैन आई क्रैक नाउ। नहीं, नाउ मतलब नाउ, ये पहला स्तंभ है। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल 120 दिन में क्रैक होगा। मैं पूरी स्ट्रैटेजी बायोलॉजी की बताऊंगी, उसी तरह की स्ट्रैटेजी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर लीजिएगा। नंबर 2, अब आप रैंडम स्टडीज नहीं कर सकते हो, आपको प्लान्ड वे में यानी फोकस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। जी हाँ, अब आप 10 जगह से एक ही टॉपिक नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है। यानी आपको यहां पर 1 चैप्टर 1 टीचर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। जो मैं हमेशा कहती हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अब आपको लगाना पड़ेगा। आप 10 जगह की टेस्ट सीरीज नहीं दे सकते हैं। एक ही चैप्टर पता पड़ा आपके ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है, उसी का 1 शॉट आ रहा है तो आप वो देखने लग गए, फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है वो देखने लग गए। नहीं, आपको एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ना है, जहां से भी आपने अभी तक पढ़ा है, आप कंफर्टेबल हैं, और उन्हीं को पूरा फॉलो करना है। या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो भी आपके नोट्स हैं, बेटा ये बहुत जरूरी है कि अब भटकाव नहीं, क्योंकि अब सभी प्लेटफॉर्म्स पर इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारी सीरीज स्टार्ट होंगी। वो सब आपकी हेल्प के लिए है। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि हम शादी में जाते हैं, बुफे लगाए तो हम सब कुछ खा ले। भाई पेट तो अपना है, हेल्थ तो अपनी खराब होगी, तो हम वही खाते हैं जो हमें पसंद होता है और जिसकी हमें जरूरत होती है। ऐसे उस बुफे में से आपको पिक करना है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। नंबर 3, अब आप केवल एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे। एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। आप जहां पर भी पढ़ेंगे वहां ऑफ कोर्स एनसीईआरटी ही फॉलो होगी, बट अब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि इसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है, वो फलाने क्वेश्चंस आ गए, वो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जा सकते। एनसीईआरटी कर लोगे, बायो में 340 प्लस की मैं गारंटी देती हूं। इसके अलावा आपको करने होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत पुराने, 30-30 साल के नहीं करने हैं, 2008 से लेके 24 तक करने हैं। पर बेटा इन्हें अंडरस्टैंड करके करना है, केवल रटना नहीं है। और जिन टॉपिक से आया है, टॉपिक भी अंडरस्टैंड करना है बेटा, क्योंकि एक ही टॉपिक से एक बार एक पार्ट पे क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन आ गया। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था 2020 में, इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग रॉन्गली, एक बार आ गया था कि बायोकेमिकल एविडेंस जो है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, वो किन्होंने दिया था, तो वो अर्नस्ट मेयर आंसर था। और उसी का नेक्स्ट पेपर कोविड वालों के लिए जब हुआ तो उसमें आ गया कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाज डिसअप्रूव्ड बाय, और वहां पर वॉन मेयर आंसर हो गया।
तो एक ही टॉपिक यानी पीवाईक्यूज में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी होमोलॉगस से आया है तो कभी एनालॉगस से आ गया, तो टॉपिक वाइज अंडरस्टैंड करना है। पीवाईक्यूज बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ पीवाईक्यूज जो है सम वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कॉन्सेप्ट है, तो उतना ही करना है अपने को पीवाईक्यू में। 2008 में मेजर सिलेबस चेंज हुआ था, इसलिए उसके पहले के पीवाईक्यूज करके बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। अब पर चैप्टर एमसीक्यूज आप 50 भी लगा लोगे बायो में तो बहुत है बेटा, बहुत है। बायो की बात कर रही हूं मैं, बायो की थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम बायो की बात करें पर्टिकुलरली तो थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है। थ्योरी आती होगी तो क्वेश्चन हो सकता है उसी थ्योरी पे स्टेटमेंट वाइज बना दे, उसी पे असर्शन रीजन बना दे, उसे ही मैच द कॉलम के फॉर्म में दे दे, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर थ्योरी क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद में टेस्ट रेगुलरली देना है। टेस्ट भी आप एक ही जगह का देंगे, जहां भी या तो आप पढ़ रहे हैं या कोई ऑनलाइन सीरीज है, बट एक ही सीरीज का टेस्ट देंगे, उसे रेगुलर देंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। यूट्यूब पर मैंने टेस्ट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, और जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो उन्हें पेन डाउन भी करना है। और सबसे बड़ा स्तंभ होगा रिवाइज। जी, हम वेट नहीं करेंगे कि पूरा सिलेबस 15 अप्रैल को करने के बाद एक बार में रिवीजन करें, नहीं, रिवीजन हम साइमल्टेनियसली करेंगे। वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगी। अब सबसे पहले हम पढ़ना शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा हम कैसे स्टार्ट करेंगे? दो तरीके हैं चैप्टर्स को स्टार्ट करने के। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, पूरी बायो में 32 चैप्टर्स है, मैं अभी बता दूंगी कौन सा चैप्टर कितने दिन में कवर करना है और आराम से होगा। दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप चैप्टर्स को इजी, मीडियम और हार्ड में अपने हिसाब से जमा लीजिए। आपको जो सबसे मुश्किल लगते हैं, मीडियम लेवल लगता है या हार्ड लेवल या इजी लेवल, ये बैठकर आज एक्सरसाइज करनी है। भले ही आधा पौन घंटा लगेगा, बट ये स्ट्रैटेजी नहीं होगी, प्लान फोकस वे में नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़े से शॉर्टर और लॉन्गर ऐसे भी चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे भाई एक शॉर्ट ले लिया, फिर एक लॉन्ग ले लिया, लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, उसके बाद मैंने सपोज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उठा लिया, फिर एक छोटा चैप्टर ले लिया, मान लो मैंने इकोसिस्टम ले लिया, फिर मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ले लिया, फिर मैंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ले लिया या माइक्रोब्स ले लिया, फिर मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ले लिया। तो आप अपने हिसाब से चैप्टर्स को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो इनके बीच में आप ऑल्टरनेट कर लेना, एक इजी ले लिया, फिर एक हार्ड ले लिया, फिर एक मीडियम ले लिया। तो ऐसा भी नहीं हार्ड है तो बिल्कुल मनी बोरी हो गए अपन या नर्वस हो गए, और ऐसा भी नहीं इजी इजी और फिर एकदम से लास्ट में हार्ड आएंगे तो अपनी बत्ती गुल हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड करिएगा। कौन सा चैप्टर कितने दिन में होगा वो मैं अभी बता दूंगी। उसको पढ़ेंगे कैसे? अब दो तीन तरीके हैं देखिए पढ़ने के। अगर आप ऑलरेडी किसी नोट से पढ़ते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, एक तरीका है आप नोट से पढ़िए। पर नोट से केवल वही स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जिन्होंने नोट से पूरे साल अच्छे से पढ़ा हो। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन होगा आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उठाएंगे, एक एक लाइन रीड करेंगे, उस लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज। कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो जो भी आपके पास है, कोई नई खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा। 99.9% क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, क्योंकि थ्योरी सेम है, सभी एनसीईआरटी ही बेसिक बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, 2008 से लेके 2024 तक के। उल्टा चलना स्टार्ट करना, यानी 24 से स्टार्ट करते हुए 2008 की तरफ जाएंगे अपन, ठीक है। अब इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ते हुए क्या करना है, हमारा एम ये है बेटा, वो जो लास्ट के अराउंड 20 डेज हैं उनके लिए तैयारी करना, क्योंकि फाइनली जो आप पढ़ के जाओगे आखिरी के 15 से 20 दिन में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमने चैप्टर्स डिसाइड करा, चैप्टर उठाया, डिविएट नहीं होना। आपका फ्रेंड बोलेगा यार मैं तो ये कर रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू ये क्यों कर रहा है? बोला हाँ यार कोई बात नहीं, तू कर, स्माइल कर दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है।
तो सबसे पहले मैंने ये करा, मैंने कुछ चैप्टर उठाया, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए। अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करूंगी रिवीजन का। अब रिवीजन कैसे होगा? अगेन रिवीजन का तरीका ध्यान से देखिएगा। रिवाइज या तो आप नोट से कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो एनसीईआरटी को फोकस करिए, ताकि एनसीईआरटी की वो लाइंस एज इट इज हमें एग्जाम में नीट में याद आती है। तो रिवीजन के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है थ्रू योर नोट्स या एनसीईआरटी, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा तरीका होता है थ्रू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवीजन होता है। मुझसे आप पर्टिकुलरली पूछोगे तो मैं थ्योरी के थ्रू रिवाइज करना ज्यादा प्रेफर करती हूं, अगर आप मुझसे बात करेंगे एज अ स्टूडेंट। अब रिवाइज कैसे करेंगे? सपोज करो कि आज मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है, तो मैं जब कल, ध्यान से सुनना, जब मैं कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ूंगी, तो मैं पहले इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज करूंगी, यानी नेक्स्ट डे मैं रिवाइज करूंगी। फिर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ूंगी। फिर अगले दिन जब मैं फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ूंगी, तो मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिवाइज करूंगी। यानी नेक्स्ट डे आप लास्ट डे का या रिवाइज करेंगे, यानी उसे कहेंगे वन डे, डे वन पर रिविजन होगा। ट्यूसडे जो पढ़ा है वेडनेसडे रिवाइज होगा, वेडनेसडे पढ़ा है थर्सडे रिवाइज होगा, थर्सडे पढ़ा है फ्राइडे रिवाइज होगा। इसके बाद आप रिवीजन करेंगे उसी चीज का थर्ड डे पर। फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे जो पढ़ा है उसे वेडनेसडे रिवाइज करा, थर्सडे करने की कोई जरूरत नहीं है डे टू पे, फिर आपने उसे फ्राइडे रिवाइज करा, और फिर आप उसे 7 डेज बाद रिवाइज करेंगे। बहुत ही फेमस टेक्निक है 1-3-7। मैं पर्सनली क्या करती हूं, मैं फर्स्ट डे रिवीजन करती हूं। मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस में क्या करती थी वो आपको बता रही हूँ। फर्स्ट डे रिवाइज करती हूँ, प्री पीजी की प्रिपरेशन के टाइम ये मैंने सीखा था। थर्ड डे रिवाइज करती हूँ, और फिर मैं संडे रिवाइज कर लेती हूँ। मैं संडे रिवाइज कर लेती थी, यानी मैं संडे को बेटा पूरे वीक का रिवीजन कर लेती थी। पूरे वीक का रिवीजन मेरा संडे को फिक्स था। संडे को मैं देर तक सोना, टाइम बर्बाद करना नहीं करती थी, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर 120 डेज में आप नीट क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो कोई छुट्टी अगर आती है, हॉलीडे या संडे, वो एक्स्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो मंडे पढ़ा है मैंने उसे ट्यूसडे रिवाइज करा, वेडनेसडे जरूरत नहीं है, थर्सडे रिवाइज करा और संडे रिवाइज कर लिया। इसी तरह जो ट्यूसडे पढ़ा है उसे वेडनेसडे रिवाइज किया, थर्सडे की जरूरत नहीं, फ्राइडे रिवाइज करा और संडे रिवाइज कर लिया। तो मैं पूरे वीक का वीकली रिवीजन भी करती जा रही हूं। अब यहां एक और बात हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे, जैसे आपने ट्यूसडे को पढ़ा, आपने वेडनेसडे को रिवाइज किया, बेटा अगर आपने ट्यूसडे अच्छे से पढ़ा है, समझा है, जोर जोर से बोलकर याद करा है, तो जब आप वेडनेसडे रिवाइज करोगे आपको 80% याद आएगा। कुछ चीजें जो आपको कंफर्म आती होंगी, जैसे टेस्टिस जो है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, विच इज नीडेड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको रटा हुआ है। बट कुछ पॉइंट्स हैं जहां आपको कंफ्यूजन होगा या याद नहीं आएंगे, उसे आप एक स्टार लगा लेंगे, एक स्टार लगा लेंगे। अब जब आप डे 3 पे रिवाइज करोगे, तो बेटा पूरा रिवाइज नहीं करना, केवल सरसरी निगाहों से देखा हल्का सा, और जो स्टार वाले पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज किया, उन्हें फिर से याद करा, फिर देखा। मान लो पहले 20 पॉइंट्स पर स्टार लगे थे, आपने उन्हें जब मंडे पढ़ के ट्यूसडे रिवाइज किया, 20 पॉइंट्स पे स्टार लगाए थे, आपने उन्हें ट्यूसडे को ही अच्छे से लर्न किया था, और अब वेडनेसडे रिवीजन नहीं किया, आप थर्सडे पे आए। थर्सडे को उन 20 में से मान लीजिए कि आपको 13 पॉइंट्स याद आ गए, यानी अब 7 जो बचे हैं अभी भी याद नहीं आ रहे हैं या कंफ्यूजन है, उसमें डबल स्टार लगा लोगे। अब जब आप संडे को फाइनली रिवीजन करेंगे, तो आप ऐसे यूं फट 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 नोट्स देखोगे, तो 80 पॉइंट्स जो डे 1 के थे वो आप ऑलरेडी मंडे पढ़ चुके हो, ट्यूसडे हल्के से रिवाइज कर चुके हो, वेडनेसडे हल्के से रिवाइज कर चुके हो, आपको संडे को देखने की भी जरूरत नहीं है। जो स्टार लगाया था ट्यूसडे को, लर्न किया था 20 पॉइंट्स, उनमें से थर्सडे को हमें 13 पॉइंट्स याद आ गए थे, और बाकी 7 पे डबल स्टार लगा था। हमने उन डबल स्टार वालों को लर्न भी करने की कोशिश की थी। अब हम संडे को सिर्फ स्टार और डबल स्टार वाले पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे।
फिर ऐसा होगा कि स्टार वाले तो याद आ ही जाएंगे जो 13 पॉइंट्स हैं, डबल स्टार के 7 में से मान लीजिए 5 पॉइंट्स याद आ गए, यानी अब वो जो 2 बचे उन्हें आप ट्रिपल स्टार लगा दोगे और उन्हें अलग से नोट डाउन कर लोगे एक रजिस्टर के अंदर। एक सेपरेट डायरी या सेपरेट रजिस्टर बनाइएगा, उनके अंदर आप इसे नोट कर लेंगे और फाइनली ये रिविजन्स होंगे आपके लास्ट 20 डेज के अंदर। लास्ट 20 डेज में पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होगा, केवल ये ट्रिपल स्टार पॉइंट्स रिवाइज होंगे और कभी मन करा तो डबल स्टार वाला भी रिवाइज कर लिया, बस बाकी कुछ भी रिवाइज नहीं होगा, सब आपको पक्का होगा। बेटा ये बहुत जबरदस्त रिवीजन टेक्निक बता रही हूं, ये मैंने पर्सनली प्री पीजी की प्रिपरेशन के टाइम सीखी थी। बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप इसे करके देखना, मेरे कहने पे इसे 2 वीक्स आप करके देखो, आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाएगा। धीरे धीरे आपका दिमाग का मेमोरी, ग्रास्पिंग सब कुछ इंक्रीज हो जाएगी। अब किस चैप्टर को कितने दिन में पढ़ेंगे, तो यहां मैंने ये पूरा का पूरा एक चार्ट बना दिया है आपके लिए। बेटा ये पूरे 32 चैप्टर्स हैं, मैंने इसे 113 दिन का बनाया है, 7 डेज अभी भी आप पे बफर होगा। तो आप ये समझ लो कि भाई हम 15 अप्रैल की जगह हम 8 अप्रैल को ही सिलेबस खत्म कर देंगे, बट इसमें ढीले मत पड़ना कि 7 दिन है तो यहां 2 दिन खिसकाते गए, नहीं, करना है तो करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया है और बहुत आराम से आप एनसीईआरटी को थरली कवर कर सकते हैं इतने नंबर ऑफ डेज में जितना मैं बता रही हूं। अब यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इसकी, स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज 24 घंटे 7 दिन फॉर 120 डेज मेंटेन करना इज नॉट अ जोक। फिर से टाइम बर्बाद होने लगता है स्टूडेंट्स को और जैसे जैसे टाइम वेस्ट होता है वैसे वैसे फिर से ये लूप चल जाएगा। कितनों के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट में जरूर बताना कि शुरुआत तो जोर शोर से करते हैं पर इसी भटकाव के कारण, कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करने के कारण किसी भी रीजन से गड़बड़ हो जाती। अब बेटा यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटल स्टेबिलिटी होना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम कह तो देते हैं कि सोशल मीडिया बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शंस मत करो, पर वो इतना इजी नहीं है। भाई कौन चाहता है टाइम वेस्ट करना इंस्टा पे, फेसबुक पे? कौन चाहता है वो रील्स पर यूं यूं हाथ घुमाना, सोचना कि 5 मिनट देखूंगा और 2 घंटे निकल गए? कोई नहीं चाहता, बट फिर भी होता है। इसके लिए आपको अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से जुड़ना पड़ेगा। बेटा मेरे कहने पर नाम जप शुरू करिए प्लीज, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात को सोते टाइम। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, अगर आप निराकार को मानते हैं तो आप ओम जो यूनिवर्सल साउंड है उसका जाप कर सकते हैं। कोई भी हरि के स्वरूप का, जैसे राम 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 राम, राधा 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 राधा, ओम 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 ओम, इनका जाप शुरू करिए 10 मिनट सुबह, 10 मिनट रात। और नंबर 2, डेली मस्ट डू, कैन डू एंड डोंट डू लिस्ट बनाइए। ये मैंने यूट्यूब पर डाल भी रखी है। एक रात पहले अगले दिन की प्लानिंग करो, एक अलग से डायरी बनाओ। मैं इसे जागृति डायरी या रजिस्टर कहती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली टेलीग्राम पर भेजते भी हैं, मुझे क्या पढ़ना ही पढ़ना है, क्या है जो थोड़ा टाइम मिला तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूं, और क्या है जो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे इंस्टा 20 मिनट से ज्यादा नहीं देखना है। ये लिखो। जब आप लिखोगे रोज रोज, 2 दिन 3 दिन 4 दिन फॉलो नहीं करोगे, अपने आप शर्म आएगी, गिल्ट आएगा, चीजें फॉलो होती है। अगर आप सोचेंगे ही नहीं, बस दिमागी लेवल पर रहेगा, तो कम होना मुश्किल होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अवॉइड नेगेटिविटी। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव इंसानों से दूर रहना है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिश्तेदार हो। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो टोटल अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज आप बहुत छोटे हैं अभी। कहना आसान है कि एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, इतना आसान नहीं होता जब कोई तीखा शब्द बोलता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने घर वालों को भी बोल दो और ऐसे लोगों के फोन ही अवॉइड कर दो अगर कर सकते हो। और बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो तो भाई जब उनसे बात हो रही हो तो कोई पिक्चर का गाना इमेजिन कर लिया करो या पिक्चर की स्टोरी इमेजिन कर लिया करो, ताकि उनके कानों के शब्द, उनके जो मुंह के शब्द हैं, आपके कान में ज्यादा अंदर तक ना घुसे। किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा इसमें नहीं पढ़ना है। जैसे अभी नीट के सिलेबस चेंज को लेकर कितने वीडियोस बने, लाइव हुए, आधा घंटा 2 घंटा, वो सब बेटा व्यूज का खेल है। पीडब्ल्यू की तरफ से एक शॉर्ट्स गया था केवल,
इंस्टा पे मैंने केवल एक स्टोरी पोस्ट कर दी थी, एग्जैक्टली नो चेंज इन नीट 2025 सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। आप पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। तो बेटा ये सब चीजें अब होंगी, छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाया जाएगा। आप अपने कहीं भी जहां पर भी ट्रस्ट है वो एक टीचर को फॉलो करिए, न्यूज मिल जाएगी। टाइम बर्बाद मत करो। यहां तक बिल्कुल अच्छे से सबको क्लियर है कि हमें क्या क्या करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद एक चीज मुझे आपको और बतानी थी स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन के लिए एक चीज और बहुत हेल्प कर सकती है, और वो है सीडब्ल्यू के ऊपर हमने पॉडकास्ट डाले हुए हैं। अगर आपके पास पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच है तो यकीन बैच के अंदर मैंने जूलॉजी 3.0 के अंदर और 2.0 बॉटनी अल्फा के अंदर बॉटनी के सारे पॉडकास्ट है। वरना आप सीडब्ल्यू चैनल पे भी देख सकते हैं, पॉडकास्ट है मेरे और मैम हम दोनों ने मिलकर रिकॉर्ड करे हैं। इनसे भी क्विक रिविजन्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए आइए मेरे नादान परिंदों, अब आई होप यहां तक सबको क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। स्टूडेंट्स की काफी डिमांड पर मैंने ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो अपने मोबाइल के गूगल पे जाकर, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको यहां मैं डेली डोज, ट्रिक्स, टिप्स, मोटिवेटेड रखना और ये स्पेशली ये जो मेंटेन करना है उसमें आपके हेल्पफुल होंगी। तो स्टूडेंट्स आप जहां भी पढ़ रहे हो आप वहां पर पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मोर देन इनफ है बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाने के लिए, अगर आप इसे सिंसियरली फॉलो करेंगे।